नमस्कार। आज जो ये वीडियो है मेरा वो है कि आत्मा पृथ्वी लोक से ब्रह्मलोक विष्णु लोक वैकुंठ धाम कैसे जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म से पहले वो माँ के गर्भ में एक थैली नुमा कैप्सूल नुमा जो बैग होता उसमें होता है और वो जन्म लेता है तो वो बैग से बाहर आ जाता है और धरती पे उसका जन्म हो जाता है। और अगर जन्म का कोई प्रोसेस है तो मृत्यु का भी कोई प्रोसेस ज़रूर होगा। तो इस बारे में मैंने कल्पना की, सोचा, तो जो मेरे दिमाग में आया, जो मेरे विचार में आया, जो मैंने कल्पना की वो ये है कि मृत्यु के बाद आत्मा जो है एक कैप्सूल नुमा शेप की बॉडी या कैप्सूल नुमा जो है कोई भी वस्तु उसके अंदर आत्मा एंट्री करती है और वो कैप्सूल जो है उसको वैकुंठ धाम ब्रह्मलोक विष्णु लोक तक लेके जाता है। और रास्ते में जो आत्मा है पूरे ब्रह्मांड को दर्शन करती हुई जाती है, एंजॉय करती हुई जाती है, खुशी खुशी जाती है, उसको कोई परेशानी नहीं होती। जैसा कि अभी एक स्पेस शटल जो सुनीता विलियम को लेके आए थे, नासा का जो एक स्पेस शटल है, वो स्पेस शटल जब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति या एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है तो उसका आउटर टेम्परेचर जो है लगभग 1700 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इतनी डिग्री टेम्परेचर में तो लोहा भी पिघल जाता है, परंतु उनको कुछ नहीं हुआ, वो सेफ्टी से उतरे। इस तरीके से जो ये प्रभु का बनाया हुआ जो है कैप्सूल, उस स्पेस शटल भी एक कैप्सूल नुमा था, तो ये प्रभु का जो बनाया हुआ कैप्सूल है इसमें भी तो ये तो बिल्कुल एडवांस्ड होगा और आत्मा को लेके वैकुंठ धाम पहुंचाता है। एक तो इसकी जो स्पीड है वो लाइट से भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वैकुंठ धाम पृथ्वी से लाखों लाइट ईयर दूर है और आत्मा जो है लगभग, जैसा कि हिंदू धर्म में कल्पना है या हिंदू धर्म में लिखा हुआ है ग्रंथों में, वो 17-18 दिनों में वहाँ पहुँच जाती है। यानी कि 17-18 दिनों में वैकुंठ धाम पहुँच जाती है। तो स्पीड इसकी जो है बहुत ही ज़्यादा होगी। दूसरा ये है कि आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। वैसे भी हम परमपिता परमात्मा के संतान हैं, कोई भी पिता अपने बच्चों को कष्ट नहीं देता। इसलिए आत्मा जो है बिना किसी कष्ट के, बिना किसी दुख के, खुशी खुशी से अपने जो रोल उसको भगवान ने दिया होता है पृथ्वी पे, उस रोल को निभा के खुशी खुशी से अपनी जो जर्नी है वैकुंठ धाम की पूरी करती है उस कैप्सूल में। मेरी कल्पना है ये, इस पर रिसर्च की जानी चाहिए और इस तरीके से वहाँ वैकुंठ धाम में पहुँच जाती है। जो स्पेस शटल था वो भी कैप्सूल नुमा था और वो स्पेस शटल जो है कई साइंटिस्टों को लेके आया पृथ्वी पे और वो सेफ्टी से उतरे। आउटर टेम्परेचर तो उसका भी लगभग 1700 डिग्री हो गया था, परंतु अंदर उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। ये प्रभु का स्पेस शटल है कैप्सूल नुमा, इसमें तो और भी मौज ही मौज होगी। तो ये जो है आत्मा पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करते हुए 17-18 दिनों में ब्रह्मलोक पहुंच जाती है। आप खुद समझ सकते हैं कि इसकी स्पीड लाइट से कितनी ज़्यादा होगी। तो कृपया इस पर विचार करें, रिसर्च करें, चर्चा करें, ताकि हम भगवान के बारे में जान सकें और अध्यात्म को साइंस के साथ जोड़ के, क्योंकि भगवान भी एक साइंटिस्ट है, उसने पूरी ये दुनिया क्रिएट की है। आप खुद सोच सकते हो कितनी अजीब दुनिया है, कैसे कैसे चीज़ें हैं। ये एक साइंस का विषय है और अध्यात्म का विषय भी है। इन दोनों को हमें जोड़ना होगा मानवता के कल्याण के लिए, मानवता के सुख के लिए, मानवता के विकास के लिए और प्रभु के बारे में जानने के लिए, उसकी प्रभु की जो क्रिएशन है उसको समझने के लिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।